दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। भारतीय सेनाओं के शीर्ष नेतृत्व में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह जनरल धीरज कुमार सेठ भारत के नए सेना प्रमुख बने। जनरल शंकर राय चौधरी के बाद वे पहले आर्मी अफसर हैं जो आर्म कोर्स से जुड़े रहे। जनरल धीरज कुमार सेठ ने 30 जून 2026 से भारत के नए सेना प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली है। उन्हें जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह आर्मी चीफ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जनरल द्विवेदी सेना में 4 दशकों से ज्यादा की सेवा देने के बाद रिटायर हुए। जनरल धीरज कुमार सेठ को ऐसे समय में आर्मी चीफ का जिम्मा मिला है जब भारतीय सेना बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। सेना में जबरदस्त मॉडर्नाइजेशन का काम चल रहा है, इसकी क्षमता में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और किसी भी समय युद्ध की स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए भी ये सेना तैयार हो रही है और उसी अनुसार इसमें परिवर्तन भी किया जा रहा है। 3 दशकों बाद आर्म कोर से आर्मी चीफ बना है। जनरल धीरज कुमार सेठ के लिए सबसे खास बात यह है कि करीब 3 दशकों में वे आर्म कोर के पहले ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें भारतीय सेना के नेतृत्व करने का अवसर मिल रहा है। अभी तक आर्मी के वाइस चीफ रहे जनरल सेठ 31 अगस्त 2028 तक इंडियन आर्मी के चीफ रहेंगे। इससे पहले जनरल शंकर राय चौधरी आर्म्ड कोर के अंतिम अधिकारी थे जिन्हें 1994 से लेकर 1997 के बीच सेना प्रमुख बनने का मौका मिला था। अब बताते हैं आपको कि जनरल धीरज कुमार सेठ कौन है। जनरल धीरज कुमार सेठ नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए खड़गवासला और देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए के छात्र रहे हैं। जनरल सेठ को 20 दिसंबर 1986 को आर्म को सेकंड लेंसर्स में कमीशन मिला। जनरल सेठ के सेना में एक पेशेवर सैन्य अधिकारी और मिलिट्री समझ के लिए उन्हें जाना जाता रहा है। उन्होंने मध्य प्रदेश के महू में हायर कमांड कोर्स और नई दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज में भी अपनी पढ़ाई की। इसके अलावा पेरिस के मिलिट्री कॉलेज में डिफेंस सर्विसेज कमांड एंड जनरल स्टाफ कोर्स, कैलिफोर्निया के मोन्टेर में नेवल पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल में इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन मैनेजमेंट कोर्स भी किया है। राष्ट्रपति ने उत्तम युद्ध सेवा मेडल भी दिया है। जनरल धीरज कुमार सेठ ने जम्मू कश्मीर में उग्रवाद विरोधी बल आर्म्ड रेजिमेंट स्किनर्स होर्स की अगुवाई की। वहीं पश्चिमी मोर्चे पर उन्होंने एक स्ट्राइक कोर रेगिस्तानी सेक्टर के अलावा वे साउथ वेस्टर्न कमांड और सदर्न कमांड की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। इस तरह से वे भारतीय सेना के ऐसे दुर्लभ अफसर हैं जिन्होंने इन दोनों ऑपरेशनल कमांड की जिम्मेदारी संभाली है। जनरल सेठ को जब लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर प्रमोशन मिला तो उन्होंने सुदर्शन चक्र कोर की भी जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद वे दिल्ली एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग बने, जहां से उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मिलिट्री ऑपरेशंस की जवाबदेही संभाली। सोमवार 29 जून 2026 को ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ के तौर पर उन्हें उत्तम सेवा युद्ध मेडल दिया है। उन्होंने सदर्न कमांड के आर्म कोर से आर्मी चीफ का पद संभाला है। जनरल सेठ ने जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह सेना की कमान संभाली है। अग्निवीर पर जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान आया है। भारतीय थल सेना के प्रमुख रहे जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि अगर भविष्य के आकलन से पता चलता है कि अग्निवीरों को लंबे समय तक सेवा में बनाए रखने से रक्षा बलों को मदद मिल सकती है तो इस योजना में उचित बदलाव पर विचार किया जा सकता है। जनरल द्विवेदी ने अग्निपथ योजना को मानव संसाधन में बड़ा सुधार बताया है जिसका मकसद युवा, फिट और भविष्य के लिए तैयार सेना बनाना है। चीन के साथ संबंधों को लेकर जनरल द्विवेदी ने कहा कि गलत फहमियों को रोकने और सीमा से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच हर साल 1100 से ज्यादा बार बातचीत होती है। अग्निपथ योजना के तहत सेना 4 साल के लिए उन सैनिकों की भर्ती करती है जिसके बाद उनमें से 25% को सेवा में बनाए रखा जाता है, जबकि 75%
को दूसरी नौकरियां करने के लिए सेवा से मुक्त कर दिया जाता है। राज्य और केंद्रीय पुलिस बलों में अग्निवीरों के लिए कई पद आरक्षित किए गए हैं। बदल रहा है युद्ध का स्वरूप। सेना प्रमुख ने कहा, अग्निपथ योजना के प्रावधानों के बारे में कोई भी फैसला लेने से पहले तय डाटा के बजाय संचालन आवश्यकताओं और अनुभव के आधार पर लिया जाना चाहिए। युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। आज के सैनिक को शारीरिक रूप से मजबूत, मानसिक रूप से और तकनीकी रूप से भी कुशल होना चाहिए। यह समझना जरूरी है कि यह योजना अभी शुरुआती चरण में है, क्योंकि पहले बैच ने अभी तक अपना सेवा काल पूरा नहीं किया है, इसलिए किसी भी तरह का अंतिम मूल्यांकन बेहद जल्दबाजी होगी। थल सेना प्रमुख के तौर पर अपने 2 साल के कार्यकाल की मुख्य उपलब्धियों के बारे में जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि सबसे अहम उपलब्धि ऑपरेशन सिंदूर है, क्योंकि इसने भारतीय सेना की संयुक्त, एकीकृत और भविष्य को लेकर तैयार युद्ध क्षमता को साबित किया है। जनरल द्विवेदी ने बताया कि चीन सीमा पर स्थिति स्थिर है, लेकिन यह संवेदनशील बनी हुई है। उन्होंने इसके लिए लगातार सतर्कता की जरूरत है। दोनों पक्ष एक दूसरे की चिंताओं के प्रति ज्यादा संवेदनशीलता दिखा रहे हैं। सेवानिवृत्त हो रहे सेना प्रमुख ने कहा कि कई संरचनात्मक संकेत धीरे धीरे हालात सामान्य होने की ओर इशारा करते हैं। 5 बटालियन बनाएगी भारतीय सेना। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने खुफिया निगरानी और रैकी की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए खास 5 बटालियन के गठन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह पहले युद्ध क्षेत्र के पूरे इकोसिस्टम में ड्रोन सिस्टम को ऑपरेट और मैनेज करने के लिए कर्मियों का खास समूह तैयार करेगी। उन्होंने कहा, सेना को बड़े पैमाने पर लगातार ड्रोन शामिल करने, उन्हें अपग्रेड करने और उनकी कमी पूरी करने की जरूरत होगी। 5 बटालियन बनाना इस जरूरत को पूरा करने के लिए सबसे अहम कदमों में से एक है। इन्हें मौजूदा रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट के आधार पर तैयार किया जाएगा। इन बटालियनों में से ऐसे कर्मियों का एक खास ग्रुप होगा जो रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट के पूरे सिस्टम को चलाने और मैनेज करने में माहिर होंगे। इससे खुफिया निगरानी और टोही क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा। पाकिस्तान की ड्रोन क्षमताओं को लेकर जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखती है और उभरते खतरों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। तो यानी कि जिस तरीके से जनरल उपेंद्र द्विवेदी का कार्यकाल खत्म हुआ और जनरल सेठ को ये जो नई जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, इससे भारतीय सेना में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अब 2028 तक नए सेना प्रमुख जो हैं वो अपनी यहाँ पर सेवा को जारी रखेंगे। जनरल द्विवेदी के कार्यकाल के दौरान हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर, जो भारत ने एक सफलतापूर्वक ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें भारतीय तीनों सेनाओं की ताकत देखने को मिली, जिसमें प्रमुखता के साथ काम जो था वो भारतीय आर्मी और एयरफोर्स का था, जबकि नेवी को समुद्री सेना संभालने और निगरानी करने का जिम्मा सौंपा गया था। और इस ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में भारतीय सेनाओं का अद्भुत अदम्य साहस देखकर दुनिया ने भी ये माना कि भारत की सेना विश्व में वाकई सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक है। अब देखना होगा कि नई बटालियंस बनाए जाने को लेकर जनरल द्विवेदी ने जिस तरीके से बयान दिया है, जनरल धीरज सेठ इसे कितनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ा पाते हैं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।